फू फू फू। अरे मेरी बहन रानो मर गई। फू। अरे मेरे कालू की बहन मर गई, अब इसको राखी कौन बांधेगी। चुप करो गोरी, ऊपर वाले को ऐसा ही मंजूर था। पता नहीं अब इसकी मासूम बच्चियों का क्या होगा, उनको तो भीख मांग कर खाना नहीं पड़ेगी। तो जीजी, हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। कालू की भांजियां हैं तो हमारी भी तो भांजियां ही हुई ना। हम उनको अपने घर में जगह देंगे और उनको भोजन भी देंगे। फिर तोती, कबूतर, कौवा, कौवी मिलकर रानो चिड़िया का अंतिम संस्कार करते हैं। गौरी, हमको एक बात समझ नहीं आई। जब पहले वो बच्चियां हमारे घर पर आई थी तो तुमने उन्हें डांट कर भगा दिया था, और अब सबके सामने तूने उन बच्चियों को घर में लाने की बात की है और भोजन देने की बात की है। कहाँ से लाएंगे हम भोजन। अरे मेरे बोले कौवे, तुमको इतना भी नहीं मालूम उस तोती जी ने क्या कहा था कि इन बच्चियों को भीख मांग कर खाना पड़ेगा। हम दोनों बैठेंगे और वो दोनों बच्चियां भीख मांग कर लाएंगी। सब काम उन बच्चियों से करवाएंगे, रात को पंख भी दबवाएंगे। सोचो कितना फायदा होगा हमारा। लेकिन गौरी, ये तो गलत बात हुई ना उन मासूम बच्चियों के साथ। कोई गलत बात नहीं है इसमें। सोचो हमारा कितना फायदा है। मैंने कह दिया है, बस हम ऐसा ही करेंगे। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल टुनटुनी वाला टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। टूनी चिड़िया की लाश को सभी पक्षी देख रहे होते हैं कि यामिनी कौवी पुलिस वाले को लेकर आ जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बहू का किसी ने कत्ल कर दिया है। कितनी बेरहमी से मारा है इसको। इस हथियार को देखकर मुझे लगता है कि काना कौवा ने इसको मारा है। प्लीज उसे अरेस्ट करें इंस्पेक्टर साहब। अरे हाँ हाँ, इस हथियार को देखकर लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा है। अभी मैं काना कौवा को अरेस्ट करता हूँ। फिर पुलिस वाला कौवा काना कौवा को ढूंढकर उसे गन पॉइंट करता है। ए काना कौवा, तुमने जो टूनी चिड़िया को बेरहमी से कत्ल किया है उसके लिए आप अरेस्ट वारंट मिला है मुझे। अपने आप को अरेस्ट कर दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मेरा नाम है कानू, मेरा नाम है कानू, ना तुमको जानू ना पहचानू। अरे इंस्पेक्टर, ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरा यकीन करो, मैंने नहीं मारा किसी को भी। ए मिस्टर, हर खूनी यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। इसका फैसला अदालत करेगी। इस वक्त चलो तुम जेल में, वरना तुमको शूट कर दूंगा। फिर पुलिस वाला कौवा काना कौवा को जेल में बंद कर देता है। इधर यामिनी कौवी टूना के पास आती है। टूना बेटा, टूनी का किसी ने कत्ल कर दिया। हाय हाय, अब मेरे बच्चे का क्या होगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे। और अभी तक टूनी की लाश वहीं पर पड़ी है। चलो बेटा, उसे अंतिम संस्कार करें। उसके बाद यामिनी कौवी और टूना चिड़ा टूनी चिड़िया की लाश को अंतिम संस्कार करते हैं। बेटा रुक, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। पता नहीं मेरी सांसें कब निकल जाएं। मेरी तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती चीज देना चाहता हूँ। ये लो ये नक्शा। इस नक्शे में एक गुफा की पता है। उस गुफा में एक जादुई चिराग है, उसमें एक जिन निकलेगा। बहुत सदियों पहले एक जादूगर ने एक कालू कौवा को इस चिराग में कैद किया था। जिसे तुम आजाद करोगे तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। फिर राकरू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, टोनी बहना, मुझे मेरे दादाजी ने एक नक्शा दिया है। उस नक्शे में एक गुफा का पता है। कहा जाता है कि उस गुफा में एक जादुई चिराग है। उस चिराग में एक जिन रहता है जो हमारी सारी मांगे पूरी करेगा। तुम मेरे साथ चलो उसे ढूंढने। रुक भैया, ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं भी बहुत गरीब हूँ। हम चलते हैं उस चिराग को ढूंढने। लेकिन एक बात है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। क्या पता उस चिराग पर भूतों का पहरा हो। नहीं टूनी
बहन, आप ऐसे ही खामखा डर रही हैं। आप डरे मत, मैं हूं ना आपके साथ। कोई भूत आया तो मैं उसे एक पंच मार के भगा दूंगा। और मुझे पक्का यकीन है हमारे किसी बुजुर्ग ने उस चिराग को छुपाया है, उस पर कोई भूत वूत का पहरा नहीं है। फिर ये दोनों एक बुजुर्ग चील के पास आते हैं। अंकल जी, इस जंगल में एक जादू चिराग वाली गुफा है, क्या आपको उसके बारे में पता है? क्या हमें उसका नक्शा मिला है? क्या सच में उसमें जादू चिराग है? प्लीज अंकल जी, सच सच बताना, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको इस गुफा के बारे में जरूर पता होगा। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन इस गुफा को कभी देखा नहीं है। इतनी उम्र हो गई चिराग ढूंढते हुए, लेकिन आपके पास नक्शा है तो आप जरूर ढूंढ लेंगे उसे। उसके बाद ये दोनों पूरे जंगल में उड़ते हुए और नक्शा देखते हुए उस गुफा को ढूंढ लेते हैं। बेवकूफ पक्षियों, मुझे पता है तुम इस चिराग के लालच में आए हो। इस चिराग के बदले में तुम दोनों में से किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी। देखो टूनी बहना, अभी मुझको शादी करनी है और बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। तुम ही मुझे फालतू की लग रही हो, प्लीज तुम दे दो ना बलि। ऐसा बोलकर रुकरू कौवा टूनी चिड़िया को पोर्टल की तरफ धक्का दे देता है और उस चिराग को उठाकर वहां से चला जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बुढ़िया कौवी अपनी बहू टूनी चिड़िया का सर उठाकर काला जिन की गुफा के सामने पहुंच जाती है। खुल जा टिम टिम, ए काला जिन, हाजिर हूँ। मैं अपनी बहू का सर लेकर आ गई हूँ, अपना वादा पूरा करो। बढ़िया, ये काम तूने बहुत अच्छा किया। चलो अब ये सर मुझे भेंट कर दो, फिर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लालची बुढ़िया अपनी बहू का सर काला जिन को भेंट कर देती है और गुफा के अंदर से बहुत सा खजाना निकलता है। अरे वाह, इतना खूब सारा खजाना, ये सब तो मेरा हुआ ना। अब मैं सबसे अमीर पक्षी बन गई हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं। और काफी सारे फल तोड़कर अपने घर में छुपा देती है। फिर यामिनी कौवी विट्टू कबूतर के पास आती है और कहती है, विट्टू बेटा, मेरी चोंच में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं डॉक्टर चिड़िया से इंजेक्शन लगवा कर वापस आ रही थी, तो मैंने देखा 2 चिड़िया आपके सेबों वाले पेड़ के सारे सेब तोड़कर कुछ खा रही थी तो कुछ बेच रही थी। क्या आपने अपना पेड़ बेच दिया है क्या? मैंने तो सोचा था मैं खरीदूंगी। नहीं यामिनी आंटी, मैंने तो उनको पहरे पर रखा था और बदले में मैंने उन्हें एक एक सेब देना था। वो मुझसे बोली कि हम यतीम हैं, इसलिए मैंने उन पर तरस किया और उन्होंने तो मेरे सारे फल खा लिए। मैं अभी देखता हूँ उनको। अच्छा बेटा, इस वक्त वो दोनों जंगल के सेंटर में बैठकर आपके फलों से अय्याशी कर रही हैं। फिर विट्टू कबूतर वहां से चला जाता है।